हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने। ठीक है, मैथ के 9th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, एंगल सम्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, आपको ये तो हमने सुनता है ना कि एंगल तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। लेकिन वो होता कैसे है ना, होता कैसे है, हम प्रूव कैसे करेंगे। ये हमने एक ट्रायंगल लिया, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। हमने यहाँ पे एक ये खींच दिया, ये एंगल 4, एंगल 5 आ गया। ठीक है, ये हमने एक टेंजेंट खींच दिया इधर। ठीक है, तो वी नो डैट द एंगल 4 इज इक्वल टू द, है ना, ये पैरेलल है ना, दोनों लाइनें। 4 2 के बराबर होगा और एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक है, एंगल 4 5 के बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये 180 डिग्री होंगे तीनों। ठीक है, 180 डिग्री होंगे। तो एंगल 4 इजिकल टू एंगल 2, इसको हमने यहाँ रख दिया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 डिग्री, है ना। बिकॉज एंगल 4 इजिकल टू एंगल 2, एंगल 5 इजिकल टू एंगल 3। 4 की जगह 2 रख दिया, 5 की जगह एंगल 3 रख दिया। तो आगे यही। अब जो है हमने ऐसे प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल है, ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। तो हमने प्रूव करना एंगल 4 इजिकल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, अभी हमें है ना ये प्रूव करना है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजिकल टू 180 डिग्री और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों एंगल हमने यहाँ प्रूव करे थे। कितना होता है, 180 डिग्री होते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर के एंगल तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एंगल और एंगल 4 क्या होता है, एंगल 4 एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल टू 180। तो एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी एंगल 4, है ना, प्लस एंगल 4 इजिकल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180, है ना। ये आगे ना हमने इसकी ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तब ये हो रहा है ये। ठीक है, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि ये इजिकल टू जे और प्लस दिस, है ना। ये प्रूव कर दिया हमने। एंगल 4 जो है इस एंगल के सम के बराबर है। ठीक है, अब ये एक ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये इसका एक टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होता है टेंजेंट, ये 30 डिग्री दे रखा है ना। ये टेंजेंट टी पे कर रहा है, पी क्यू आर एस।
ये क्या है x, ये क्या है y, तो निकालना क्या है, एक्स वाई निकालना है, एंगल x एंड वैल्यू एंगल y, है ना क्या, ठीक है। ये दे रखा हमने, तो सबसे पहले यहां देखिए आप, और ये भी दे रखा है एंगल 40 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल किसमें देखना है, क्यू टी आर पे ध्यान दो, 40 डिग्री प्लस एंगल ये है ना, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी आर क्यू इजिकल टू 180 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू रख दी, इसकी 40 डिग्री रख दी, इसकी 90 डिग्री रख दी, है ना। इसको हमने निकालना है, एक्स इजिकल टू 180 हो गया, है ना। एक्स इजिकल टू क्या आ गया, कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये देखो कि y इजिकल टू क्या होगा, एंगल y इजिकल टू, ये y निकालना है ना, अब y इजिकल टू एंगल एस पी आर प्लस एक्स, है ना। y इजिकल टू एंगल एस पी आर प्लस एंगल एक्स, ये और ये, ठीक है। क्योंकि एंगल ये क्या है, इस ट्रायंगल का, इसे ऐसे देख लो ना ट्रायंगल को, ये देख लो आप, ये क्या हुआ, ये y है, ये x है, ये 30 डिग्री है, P R S, ये Q, है ना। ये इसका क्या हुआ, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है, y इक्वल टू क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ये अपने सामने के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो 30 प्लस 50 इजिकल टू 80, ठीक है। इस तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब ये फिगर दे रखी है, ये O है, ये X है, ये Y है, और ये Z है, C D A B E, ठीक है। ये फिगर दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या प्रूव करना है हमने, एंगल BOC, ये एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ, 90 डिग्री माइनस हाफ BAC, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हमें इस एंगल का देखना, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो एंगल CBO, है ना, ये वाला एंगल निकालने के लिए इजिकल टू हाफ एंगल किसका है, ये हमें दे रखा है, ये हाफ एंगल इसका है, इसका हाफ ये है, हाफ ये है, ठीक है। CBE ये भी दे रखा है, ठीक है। तो इजिकल टू हाफ, अब ये एक लाइन के दोनों एंगल कितने, 180 माइनस y, है ना, 90 माइनस y अपॉन 2। अब ऐसे एंगल ये निकाल लेंगे, एंगल BCO, ये वाला एंगल ये निकालना है ना, ऐसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से आ जाएगा 90 माइनस, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, इक्वल टू हाफ किसका होगा, इसका हाफ होगा, इसका हाफ दे रखा है हमें, हाफ B, किसका हाफ होगा, इस वाले एंगल का ये हाफ है, ये भी दे रखा है, ठीक है। BCD इसका हाफ है, और BCD क्या है, 90 माइनस जेड है, और 180 माइनस जेड, सॉरी 180 माइनस जेड,
इजिकल टू 90 माइनस जेड अपॉन 2। अब ये एंगल ये वाला कितना होगा? अब एंगल बी ओ सी इजिकल टू, ये तीनों एंगल को जोड़ दिया हमने, बी ओ सी प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी सी ओ इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 180 हो गया। अब इनकी वैल्यू रख दी, एंगल बी ओ सी इजिकल टू प्लस 90 माइनस जेड अपॉन 2 प्लस 90 माइनस वाई अपॉन 2 इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसे सोल्व करा तो एंगल बी ओ सी इजिकल टू 180 से 180 कट जाएगा, इसमें सब हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा एंगल बी ओ सी प्लस 90 माइनस जेड अपॉन 2 प्लस 90 डिग्री माइनस वाई अपॉन 2। ये सारा इधर ले आओ, ये माइनस माइनस हो जाएगा 180, ये 180 तो इससे वैसे ही कट जाएगा यहाँ से, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो एंगल बी ओ सी इजिकल टू हाफ वाई प्लस जेड, है ना, ये आ गया। अब वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालनी है, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 180। ये तो हमारे इसका तीनों, अभी इस पे आ जाओ, ऊपर वाले पे, नीचे वाला तो हमने कर दिया, ये निकाल दिया, ये वाला तो निकाल दिया, ऊपर वाले पे आ जाओ। इसमें रिलेशन बनाना है तो ऊपर वाले पे आओ। तो y प्लस जेड इजिकल टू 180 माइनस एंगल x, ये y प्लस जेड की वैल्यू आ गई। अब एंगल बी ओ सी इजिकल टू 1/2 180 माइनस x। ठीक है, इसमें y प्लस जेड की वैल्यू ये लगा दी। y प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री माइनस एंगल x, ये यहाँ रख दी। तो एंगल बी ओ सी इजिकल टू 90 माइनस एक्स अपॉन 2 और 90 डिग्री ये होगा माइनस 1/BAC। ये प्रूव हो गया और यही हमने प्रूव करना था, है ना। एंगल वाले क्वेश्चन में घबराना नहीं है ना। हमने देखना है कि कौन सा फार्मूला फिट होगा, है ना, जो ज्योमेट्रिकली अपना फिक्स फार्मूला हो और उसमें जाके एंगल में और उसमें लाइंस में जो रिलेशनशिप है वो बने। पैरेलल लाइन है या एंगल एक उसके बीच के है ना। हमें सिर्फ ये दिखाना है, ये याद रखना है, ये 180 ये इसके बराबर और ये लाइन काट रही है तो ये और ये मिला के 180 होगा। ये 5-6 फार्मूले ध्यान रखने हैं, सारे एंगल इससे हो जाएंगे। ठीक है, और एक ये हो गया आपका, ये है ना, ये तो ये और ये दोनों का कितना होगा? 180, ये 180 का होगा। ठीक है, इतने छोटे से फार्मूले ध्यान रखने, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, है ना। आज ये टॉपिक मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार रिवीजन करूँगा। आप इसके अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में आके। मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरे साथ बने रहना है।